ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। डोल, बाल्टी, आपने देखा होगा कुएं से कैसे पानी निकालते हैं लोग, तो कैसे ऐसे सरकते सरकते जाता है बाल्टी, ऐसे सरकते सरकते। तो उसी तरह से कोई बाल्टी या डोल, कोई ऐसा चीज़ जिसमें मतलब मिट्टी इकट्ठा की जा सके। सो वह डोल जो है नीचे नीचे सरकाते जाते हैं, सरकाते जाते हैं। जो नीचे रह रहे चिलवांजी जो खुदाई का काम कर रहे होते हैं वो उसमें मिट्टी भरते हैं और मिट्टी खींच करके ऊपर चली आती है, मतलब फेंक दी जाती है, हटा दी जाती है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। आपने देखा होगा जब लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो ज़रूर थोड़ा बहुत पानी छलकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो आप कम निकालो तो भी थोड़ा बहुत छलक जाता है, क्योंकि खींचने में ताकत लगती है ना, तो थोड़ा बहुत ज़रूर छलकता है। तो ऐसे ही वहाँ पर जो बालू है, मिट्टी है, उसको जब लोग खींचते हैं तो थोड़ा बहुत तो कंकड़, पत्थर, बालू गिरना स्वाभाविक है। सो ऐसे समय में भी जो उनकी टोप होती है अलग अलग धातुओं की, कांसे की, पीतल की या अन्य धातु की जो टोपियाँ होती हैं, जो जैसा जिसका मतलब संवर्ग होता है, जो जितना समुन्नत होता है, वो कोई पीतल का बनवा लेता है, कोई कांसे का, कोई लोहे का, जिसकी जो व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वह अपनी टोप की व्यवस्था वह करता है। पूरी तो जब वो खींचते हैं मिट्टी का जो पूरा बालू का जो डोल से खींचते हैं, सो वहाँ भी उनका वो प्रोटेक्शन का काम, सुरक्षा का काम करता है। चेलवांजी यानी चेजारो। चेलवांजी ये काम, ये प्रक्रिया, कुएं निर्माण की प्रक्रिया चेलवांजी लोग करते। तो चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई, चिनाई माने पक्का करना। देखते हो कुआं बनता है तो ईंट को लेकर के प्लास्टर किया जाता है, सीमेंट बालू से जैसे भी करके, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं चिनाई करना। घर बनता है तो प्लास्टर किया जाता है, दो ईंटों के बीच में बालू करके फिर बाद में उसको प्लास्टर किया जाता है, तो वह कार्य चिनाई। सो एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। अब बात आती है ये है कौन, चेलवांजी है कौन। चेलवांजी जो होते हैं वो चेजारो कहलाते हैं। चेलवांजी को चेजारो कहा जाता है और वह इसीलिए ही प्रसिद्ध होते हैं। उनका काम क्या होता है, इसीलिए वो प्रसिद्ध होते हैं कि वह कुएं निर्माण की प्रक्रिया में, कुएं की खुदाई करना, उसको बनाना, उसका चिनाई करना, उसमें दक्ष होते, पारंगत। जैसे मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में पारंगत थे, जैसे कोई लता मंगेशकर गायकी के क्षेत्र में पारंगत। सो उसी तरह से वो पारंगत होते हैं। उनमें किसी तरह का कोई कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, पूरी तरह से योग्य होते हैं। सो यह काम चेजा कहलाता है। कुएं निर्माण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चेजा। ये नहीं कहते हम कुएं बनाने जा रहे हैं, हम चेजा का काम करने जा रहे हैं। सो यह जो कुएं निर्माण की प्रक्रिया होती है इसको चेजा के नाम से, किताब देखिए, उसको चेजा के नाम से कहा जाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं, स्ट्रक्चर। कुएं जो बन रही है ऐसे आम बात नहीं है कि कोई भी जा कर के कुएं बना लेगा। सो यह जो उसका जो ढांचा होता है वह कुएं के ढांचा से बिल्कुल अलग होता है उससे। सो साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, बट व्यास के आकार पर। घेरा जो देखोगे, कुएं का जो घेरा होता है वह कुएं के घेरे से आधा होता है। कुएं इतना तो कुआं इतना, आधा। उसका घेरा जो होता है वो कम होता है। बहुत छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है शब्द, कुआं शब्द जो है पुल्लिंग है और कुईं शब्द स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गलती से ये ना समझ लीजिए कुईं है, स्त्री है, स्त्रीलिंग है, कुईं है, व्यास भी कम है तो कम ही, गहराई भी कम होगी, ऐसा नहीं है। होता है ना दिमाग, हम
हम क्या करते हैं, हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम एक स्टेंजा आता है, 2 ऑप्शन पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़े, 4 लाइन पढ़े, उसके बाद छोड़ देते हैं पैराग्राफ, फिर हम ऑप्शन देखने लगते हैं। सो उसी तरह से हम पहले ही जजमेंट ना करें कि कुएँ है तो छोटी ही होगी, नहीं, कुएँ है, स्त्रीलिंग है, कुएँ से व्यास छोटा है, लेकिन उसकी गहराई जो है वो छोटी नहीं होती है। गहराई तो इस कुएँ की कहीं से भी कम नहीं है। गहराई 30-35 हाथ के नीचे भी खुदाई भी चल रही है, सो गहराई कहीं से भी कुएँ से कम नहीं होती है। राजस्थान प्रांत की बात हो रही है, सो राजस्थान प्रांत में अलग अलग स्थानों पे, जो राजस्थान प्रांत के अलग अलग जो ज़िले हैं जहाँ पर ये जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, सो वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। राजस्थान प्रांत में जो अलग अलग ज़िले हैं, अलग अलग स्थान हैं, हर जगह ऐसा नहीं कि राजस्थान में हर जगह कुएँ बनती है, ऐसा भी नहीं। और जहाँ बनती है तो कहीं 100-100, 200 कुइयाँ मिलती हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है गहराई की। कह रहे हैं कि कुएँ तो प्रक्रिया तो हर जगह वही उसी तरह से होती है, लेकिन कुएँ निर्माण की, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं कुइयों की जो गहराई होती है 2-4 फीट का अंतर मिल जाता है। कैसे? जहाँ जब खुदाई हो रही होती है, जहाँ खड़िया मिट्टी की पट्टी जहाँ पहले मिल जाती है, वहीं खुदाई रोक दी जाती है, मतलब आप यहाँ से काम चल गया। और जो जहाँ पर खड़िया मिट्टी की खुदाई थोड़ा 2 हाथ और नीचे रहती है, सो वहाँ गहराई और ज़्यादा होती है। समझ में आई बात? तो राजस्थान प्रांत में अलग अलग स्थानों पर कुइयों की गहराई का कारण जो है वह भिन्न भिन्न होता है। कारण वो जो खड़िया पट्टी मिलती है, वो खड़िया पट्टी अलग अलग स्थानों में गहराई के स्थान पर मिलती है। सो ऐसा नहीं है कि आप एक पैमाना बना लेंगे कि 50 हाथ के बाद आपको खड़िया पट्टी की मिट्टी मिल जाएगी और यही हर जगह इक्वल रेट है, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग खड़िया पट्टी मिलती है और उसके आधार पर कुएँ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। आप देख सकते हो चित्र में, देखो कुएँ दिख रहा ना, कैसे कुएँ का निर्माण होता है। अभी बहुत कुछ बातें हैं जो उसके विषय में जानना शेष है। अलग विशेष कारण है, कुइयों की गहराई जो है कम अधिक होने का कुछ विशेष कारण होता है। कुएँ एक और अर्थ में कुएँ से बिल्कुल भिन्न है। आप लोग जो है होमवर्क के रूप में इसको देख लीजिएगा कि कुआं और कुएँ में अंतर ये दिया हुआ, इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। सो कुआं क्या होता है और कुएँ में क्या अंतर है, दोनों में, ये आप समझ लीजिएगा। सो कुएँ का एक और अर्थ में कुएँ जो होता है कुएँ से भिन्न होता है। क्या अंतर है? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल, भूमिगत जल, भूमि के नीचे बहने वाला जल। कुआं खुदाई होती है, जहाँ पानी मिल जाता है वहाँ पानी बंद, खुदाई बंद, मतलब भूमिगत, भूमि के नीचे बहने वाला जल जो होता है वो कुआं देता है हमें। कुएं से पानी जो भूमि के अंदर जल होता है उससे हमें प्राप्त होता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसा नहीं जुड़ता। कुआं और कुएं में अंतर है। एक कारण यह भी है, कुआं जो है हमें भूमिगत जल प्राप्त होता है कुएं के द्वारा, लेकिन कुएं वर्षा के जल, कुएं समझो, कुएं क्या है? कुआं डायरेक्ट जो भूमि के अंदर पानी है, जैसे बोरिंग होता है, आप देखते होंगे समरसेबल लोग करवाते हैं, नल से पानी निकलवाते हैं। सो भूमि के अंदर जो जल है उस जल से वाटर लेवल नीचे हो गया, ऊपर हो गया तो पानी, कुएं का पानी सूख गया, कम हो गया, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो पानी है, कुएं की जो बात कर रहे हैं, ये वैसे उस रूप में नहीं जुड़ता। कुएं के पानी की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से भिन्न है। क्या है? कुएं वर्षा के जल को, सोचो वर्षा हो रही है, कुएं क्या करता है? वर्षा के जल को, पानी बरस रहा है, वह जल जो इकट्ठा हुआ उस गहराई में, उस विचित्र ढंग से समेटती है। जो वर्षा का जल होता है वह कुएं अपने आप में समेट करके रखती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, मतलब सावन भादो का महीना हुआ, ये हम अपने यहाँ का बता रहे हैं, यूपी का है कि सावन भादो का महीना इसीलिए प्रसिद्ध है कि वर्षा होती है। वहाँ का राजस्थान का माहौल, क्लाइमेट दूसरा है। सो जब भी वर्षा होती है
तो कुएं पानी अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करना माने खींच लेती है पानी। और जब बारिश नहीं भी होती तो भी कुएं पानी देती रहती है। जब बारिश है हुई तो ऑब्जर्व कर लिया, जितना पी सकते हो उतना पी लो, जितना अडॉप्ट कर खींच सकते हो खींच लो। उसके बाद धीरे धीरे करके वह कुएं, वो पानी वर्षा नहीं भी होती है तब भी कुएं जो है पानी देती है। वो कैसे, अब आप बाद में समझेंगे। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, लाइक गंगा जी, तालाब, पोखरे का पानी सतह पर बहने, कुएं में ऐसा पानी नहीं होता है जो सतह पर बहने वाला हो। तालाब, नदी, सरोवर ऐसा पानी नहीं होता। और ना ही भूमिगत जल होता है। सोचो, ना तो भूमिगत जल होता है, ना ज़मीन के अंदर से होता है, और ना बहने वाला पानी होता है। दोनों स्थितियाँ नहीं है। इसके साथ एक तीसरी अलग स्थिति होती है। कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, पानी है, और न भूजल, भूमिगत जल। ये दोनों स्थितियाँ नहीं। तब तीसरा क्या? ना अंदर ना बाहर, तो है क्या पानी? कुएं की व्यवस्था क्या है? यह तो नेति नेति, रिस रिस करके, नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला, पेचीदा माने जटिल, कठिन विषय है। इसका जो तरीका है कुएं का, ये तरीका कुछ भिन्न है। पानी देने का जो सोर्स है प्राप्त करने का, यह और सोर्स से, जैसे नदी, तालाब, कुआं, इन सब से पूरी तरह से भिन्न है। इसमें ना तो भूमिगत जल मिलता है और ना तो सतह पर बहने वाला पानी मिलता है। ये पूरी तरह से इसकी जो प्रक्रिया है ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए इसके निर्माण की भी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। सो यह जटिल प्रक्रिया है। मरुभूमि, मरुभूमि माने मरुस्थल, जहाँ बालू हो, रेतीली भूमि, रेत हो जहाँ, रेतीली भूमि। मरुभूमि में रेत का विस्तार, मरुभूमि जहाँ मरुस्थल है वहाँ रेत का विस्तार, कहाँ कहाँ तक रेत फैला हुआ है, और गहराई अथाह है। आप देखते हो ऊँट की सवारी लोग करते हैं, राजस्थान में जाते हैं, दूर दूर तक, जहाँ तक देखो रेत ही रेत। आपने टीवी में देखा होगा, रेत ही रेत दिखाई देती है। सो कहते हैं कि विस्तार भी ज़्यादा है और गहराई भी, जितना खोदते जाओ आपको जो है, यही क्या कहते हैं, ये आपको रेत ही देखने को मिलेगी। अथाह, यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देरी नहीं लगती। बस आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी का जो स्टोरी है हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।